यहाँ देखो, क्वेश्चन समझेंगे फिर से। कल ये सवाल दिया था कि एक स्टोन को थ्रो किया जाता है, कि एच हाइट पे एक चिड़िया बैठी हुई थी, एक पत्थर निशाना लगा के मारा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। अगर ये चिड़िया यही रहती तो पत्थर जाके उसको लग जाता, चिड़िया यही मर जाती। लेकिन चिड़िया समझदार थी। चिड़िया क्या थी? समझदार थी। पत्थर जिधर से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चिड़िया उड़ना शुरू कर दी। जैसे ही पत्थर छूटा वैसे ही चिड़िया उड़ी। और चिड़िया कैसे उड़ रही है? ऐसे। फिर पत्थर मुझे पता है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, लेकिन चिड़िया को नहीं पता था। पता था क्या? नहीं। अब जैसे ही पत्थर ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। पत्थर का पाथ क्या है? ये वाला। फिर से यहाँ चिड़िया और पत्थर का फिर से संगम होता है और चिड़िया टै टै फिश हो जाती है। क्लियर है क्या? चिड़िया मरा गई। तो पहली बार में तो होशियारी थी, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पड़ी थी, उसको पता नहीं था कि पत्थर का पाथ क्या है। अगर पढ़ी होती फिजिक्स तो बच सकती थी। नहीं बच सकती थी। हाँ। तो यहाँ देखो, सवाल ये पूछा गया था। सवाल यहाँ देखो कि ये जो स्टोन है, स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि एक्स डायरेक्शन में, और इस बर्ड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? दोनों के वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? बस यही पूछा गया था। सवाल समझ में आया? ये भी दिया गया था कि इस टावर की हाइट कितनी है? एच है। और स्टोन हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर जाती है? 2h तक जाती है, उससे ऊपर स्टोन नहीं जाती है। यहाँ पे चिड़िया को नहीं स्ट्राइक हुआ। जैसे ही स्टोन हाथ से छूटा है चिड़िया उसी समय फिर से उड़ गई है। क्लियर है? जैसे उड़ी है तो ये इस डायरेक्शन में बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। लेकिन प्रोजेक्टाइल पाथ होने के कारण ये स्टोन दोबारा जब लौट के आता है तो फिर चिड़िया से स्ट्राइक करता है और चिड़िया मर जाती है। उसके बाद चिड़िया किधर जाएगी? ऐसे गिर जाएगी। हाँ, गिर जाएगी। जो भी है, चिड़िया ये है। सवाल समझ में आया? क्या दिया हुआ था? जो सिचुएशन बोर्ड पे दिया हुआ है बस वही दिया हुआ है। हमें निकालना है इनके वेलोसिटी का रेशियो। इस स्टोन का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस चिड़िया के एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? क्लियर है? सवाल क्लियर हो गया? कैसे करोगे? कैसे करोगे? चलो भाई, यहाँ देखो, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा टाइम। स्टोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा होगा, चिड़िया को यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही समय लगा होगा। लेकिन स्टोन ने ज़्यादा पाथ कवर किया होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक चला है, और ये हॉरिजॉन्टल इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक। तो थोड़ा हर एक जो टाइम है, क्लास नहीं करनी है तो जा सकते हो, गर्मी हो रही होगी तो जा सकते हो बाहर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि स्टोन की हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। सोचो, टाइम निकालने के लिए हमें इस स्टोन का वर्टिकल कंपोनेंट देखना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे पता है कितना है, यू कॉस थीटा है। वर्टिकल इनिशियली कंपोनेंट कितना होगा? साइन थीटा। जो स्टोन का पाथ ये मेन दिख रहा है, वर्टिकल पाथ अगर देखा जाए तो स्टोन यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगाया होगा उतना ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा। नहीं पहुँचा होगा। क्लियर है क्या? इस स्टोन की जगह हम लोग दो स्टोन कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला जो इमेजिनरी स्टोन है वो हाइट कवर कर रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल वाला रेंज कवर कर रहा होगा। कर रहा होगा ना? ठीक।
पीछे वाला बंद, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। स्टोन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगाया, बता सकते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा। तो जो रिटर्न हो रहा होगा स्टोन यहाँ से, तो वापस यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा उतना ही तो ये वाला समय लगा होगा। बोलो भाई, सोचो अगर इसको हम मान लें इस लेवल तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में T2 टाइम, यहाँ से ऊपर तक जाने में T3 टाइम और वापस आने में T4 टाइम मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? बोलो भाई, T4 लगा गया। तो स्टोन यहाँ मैक्सिमम हाइट से नीचे आई है वापस ग्राउंड तक, उतना ही समय इसको लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, लगा होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा होगा। ये कितना है? T3 है। और T3 और T4 हमेशा बराबर होंगे, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। लगता है क्या? T3 और T4 बराबर होंगे, बराबर होंगे क्या? वैसे ही सोचो, अगर इस लेवल से, ये जो टावर की लेवल है ये h हाइट तक है, इस h से 2h यानी कि ये वाला भी h होगी और ये वाला पार्ट भी h होगा। तो h से 2h हाइट तक जाने में समय लगा हमारा मान लो T1, यहाँ से यहाँ तक का समय T1 लगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय अगर T2 लगा है तो ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब फ्री फॉल सिचुएशन पढ़ा रहे थे तीसरा केस, किसी भी हाइट पे इससे मैक्सिमम ऊपर जाने में जितना समय लगता है वापस आने में भी वहां तक उतना ही समय लगता है। तो इस लेवल से देखा जाए, ऊपर जाने में जितना समय लगा होगा इस लेवल पे वापस आने में भी उतना ही समय लगा होगा। क्लियर है क्या? यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना ही समय लगा होगा। तो प्रोजेक्टाइल पाथ पे देखा जाए मैक्सिमम हाइट तक जाने में T3 लगा है, तो मैक्सिमम हाइट से फिर से ग्राउंड पर आने में T4 लगा है, दोनों समय बराबर होंगे। होंगे क्या? इस लेवल से ऊपर जाने में T1 लगा है, तो इसी लेवल पे वापस आने में T2 लगा है, दोनों हाइट बराबर होंगे। होंगे क्या? जब ये स्टोन वापस आ रही होगी तो यहाँ इस लेवल पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होगी, तभी तो वो मैक्सिमम हाइट पे है। यानी कि अगर मैं टाइम T2 लिख सकता हूँ क्या? T2 बराबर T1 है, कितनी हो जाएगी? √2h/g होगा क्या? कितनी हाइट नीचे गिरा है? h हाइट। तो उतना ही समय ऊपर जाने में, उतना ही समय नीचे आने में। क्लियर है? ये वाली समय और ये वाली समय बराबर है। कितना होगा ये वाला? √2, कितनी हाइट नीचे गिरा होगा? 2h/, होगा क्या? बोलो भाई, इन दोनों टाइम में अगर रिलेशन देखा जाए तो अगर इसको मैं बोल सकता हूँ √2 टाइम्स T1 है क्या? ये वाला और ये वाला में रिलेशन है क्या? ये √2 टाइम्स T1, √2h/g इज T1 लिख सकते हैं। √2 टाइम्स T1 लिख सकते हैं क्या? तो मुझे टाइम जो भी पार्ट वाइज हमने देख लिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, यहाँ से यहाँ तक आने में समय, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इतना अगर काम कर लेते हो तो चीजें, क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखो, यहाँ देखो, थोड़ा अब चिड़िया यहाँ स्ट्राइक हुई है, चिड़िया कितना चली है? यहाँ से यहाँ तक चली है, चली है क्या? जब स्टोन हाथ से छूटा है उसी समय चिड़िया उड़नी शुरू कर दी है, तभी तो उसको नहीं लगा था पहली बार में, लगा था। तो मान लेते हैं चिड़िया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो आर डिस्टेंस है, चिड़िया ने कितने समय में ट्रेवल किया होगा? जितने समय में स्टोन यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा उतना ही तो चिड़िया को समय लगा होगा। तो स्टोन देखो, जैसे चिड़िया उड़ी स्टोन उसी समय छूटा है। चिड़िया उड़ रही है, स्टोन ऊपर जा रहा है, चिड़िया यहाँ पहुंची, स्टोन यहाँ आ गया। तो स्टोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा होगा
उतने ही समय में चिड़िया यहाँ से यहाँ गई है, तो रेंज निकाल सकते हैं। इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड हॉरिजॉन्टली, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, t3 प्लस t2, यही ना लगा होगा, t3 प्लस, कोई दिक्कत? बताओ भाई, चिड़िया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी वैल्यू है r। r बराबर कितना होगा? चिड़िया की यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना लगा वो स्टोन ने बता दिया भाई, कितना स्टोन ने बताया, t3 प्लस t2। ऊपर जाने में जितना समय प्लस लौट के आने में समय, उतने ही समय में चिड़िया यहाँ से यहाँ तक उड़ पाई है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ? तो चिड़िया ने कितना रेंज कवर किया ये पता चला। अब इतना ही रेंज हमारे स्टोन ने कितने टाइम में कवर किया है? तो स्टोन को तो t1 प्लस t2 टाइम लगा है इतना रेंज कवर करने में। आज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? स्टोन को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 टाइम लगा है स्टोन को, और रेंज इस डायरेक्शन में स्टोन की वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाली है, u cos। होगा क्या? होगा? यस सर। तो हमें चाहिए ux, तो ux हमारा क्या है, u cos थीटा है, तो हमें ux यही लिखेंगे, हमारा ux है। मुझे रेशियो क्या चाहिए, ux अपॉन दिस, तो ux अपॉन वेलोसिटी ऑफ बर्ड हॉरिजॉन्टली, क्या लिखोगे, t3 प्लस t2, t3 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, कहने लिखेंगे। बोलो भाई, समझ में आया? ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाया, जितना रेंज इसने चिड़िया ने ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो रेंज है उसको निकालने का तरीका यही था, चिड़िया की यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम चिड़िया को उतना लगा जितना स्टोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है। क्लियर है? अब फिर स्टोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब आर डिस्टेंस ही ट्रेवल करने में कितना समय लगा होगा, तो स्टोन को तो t1 प्लस t2 टाइम लगा होगा, t1 प्लस, कोई दिक्कत? समझ में आया? यहाँ तक समझ में नहीं आया? आया? चलिए यहाँ पे मुझे चाहिए यू एक्स अपॉन दिस, तो टी थ्री प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब t3 और t2 देखो, t3 ये है, क्या इसको √2 t1 लिख सकते हैं क्या? t2 को देखो, क्या t1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। t1 और t2 तो बराबर है, डिवाइडेड बाई t1 को t1 रहने दीजिए, और t2 भी हमारा t1 ही है, t2 t1 के बराबर है। ऊपर देखोगे t1 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, √2 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 2t1 होगा क्या, t1 प्लस t1 प्लस t1 खत्म हो गया। तो ये रेशियो कितना है यार, √2 प्लस 1/2, यही आंसर। आज समझ में आई? इतना इनके वेलोसिटी का रेशियो है। ठीक है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो उसको ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक रेंज कवर करना पड़ा है उतने ही समय में जितने समय में इसने यहाँ से यहाँ तक चला होगा, तभी तो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टोन हमारा पीछे था, तो इसकी स्पीड जब ज़्यादा होगी इस डायरेक्शन में तभी तो स्ट्राइक कर पाएगा, पकड़ पाएगा उसे। और इसको ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है। क्लियर है क्या? चीज़ें जितनी टफ दिखेंगी उतनी ही आसान कंसेप्चुअल होती है। आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे। ये सवाल मैं हर साल कराता हूँ। ठीक है, नोट करेंगे। बोलो, कहाँ पे दिक्कत हुआ? यहाँ t3 प्लस t2,
देखो बर्ड को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है ये देखो। तो हमें उस टाइम के बारे में जानकारी मिलती है स्टोन से। स्टोन यहाँ से फेंका गया है और यहाँ तक पहुँचा है, उतने ही समय में पहुँचा है जितने समय में चिड़िया यहाँ से उड़ के यहाँ तक पहुँची थी। तो स्टोन का टाइम निकालना मुझे आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि फ्री फॉल और प्रोजेक्टाइल के सभी फॉर्मूले अपने को पता है। तो वहां से हमने टाइम निकाल लिया। हमें पता चला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय स्टोन को लगेगा वापस गिरने में भी उतना ही समय लगता है। कैसे पता चला? यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में याद करो u/g, वापस आने में u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है 2u/g। क्लियर है क्या? तो ये टाइम और ये टाइम बराबर है, तो इसको मैंने t3 बोला, इसको t4 बोला, जो कि आपस में दोनों बराबर होंगे। अब ये बराबर कितना होगा? तो ये मुझे पता चला जब स्टोन वापस आती है तो 2h हाइट तक नीचे आएगी। तो 2h हाइट तक नीचे आएगी तो फ्री फॉल के फॉर्मूले से अंडर रूट 2 इंटू एच, एच कितना गिरा? 2h गिरा, डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है क्या? अब देखो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर होगा क्योंकि इस लेवल से ऊपर स्टोन को जाने में और इस लेवल पे वापस आने में सेम टाइम लगता है। फ्री फॉल में तीसरा केस बताया था, याद आ रही है? कि ऊपर जाने वाले सभी पैरामीटर नीचे आने वाले सभी पैरामीटर के बराबर होंगे। यहाँ से गुजरते समय जितनी स्पीड होगी वापस आते समय भी उतनी ही स्पीड होगी। यहाँ से यहाँ तक जितने समय में पहुंचेगा वापस यहाँ से यहाँ उतने ही समय में पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? जितनी स्पीड से ऊपर निकलेगा उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का समय उसी के बराबर होगा इस समय के। तो ये वाला समय मैं आसानी से निकाल सकता हूँ अंडर रूट 2h/g। क्लियर है क्या? ना बुझाया? अब मैंने दिमाग लगाया कि स्टोन बर्ड यहां से यहां तक गई, वो डिस्टेंस मैंने मान लिया r। तो बर्ड की वेलोसिटी दी हुई थी और टाइम मुझे पता चल गया, स्टोन ने बता दिया कितना टाइम, t3 प्लस t4। तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना। अब इतना ही डिस्टेंस स्टोन ने कितने में कवर किया? तो स्टोन की वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है। और इतना रेंज कवर करने में स्टोन को कितना समय लगा होगा? t1 प्लस t2। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? क्योंकि रेंज बराबर करना है अपने को। तो ये इतना डिस्टेंस स्टोन को कितना लगा? तो स्टोन की वेलोसिटी ये थी और स्टोन को टाइम लगा t1 प्लस t2। बर्ड को ज्यादा समय लगा है, इतना डिस्टेंस चलने में बर्ड को ज्यादा समय लगा है और इतना डिस्टेंस चलने में स्टोन को कम समय लगा है। बात समझ में आ रही है?